क्वेश्चन नंबर 6 देखें जी। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। किसकी बात हो रही है? ट्रायंगल की। इसकी होती हैं जी 3 साइड्स और ये कहा जा रहा है कि इसके एंगल्स जो अंदर बने होते हैं उनका सम 180 है। फिर बात हो रही है उसके बाद ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को मैं शॉर्ट का क्वाड लिखती हूँ। बच्चों इसकी होती हैं 4 साइड। क्वाड ज़ाहिर ही 4 को करता है, 4 के वर्ड को। इसके एंगल सम होता है 360। ठीक है। फिर वो कह रहा है बुक वाला के एंड ऑफ ए पेंटागन। पेंटागन की ना 5 साइड्स होती हैं। ठीक है। और उसके एंगल का सम क्या हुआ? क्या कहा जा रहा है? 540। अब क्या कहा जा रहा है? फाइंड सम ऑफ एंगल्स ऑफ एन ऑक्टागन। और साथ 8 लिखा हुआ है। 8 से मुराद 8 साइड्स हैं। यानी आपको कहा जा रहा है कि आप ऑक्टागन की एंगल्स का सम फाइंड करें। पहले देखिए ट्रायंगल आती है, इसकी 3 साइड्स होती हैं। फिर आती है क्वाड्रिलेटरल, उसकी 4 साइड्स होती हैं। फिर आती है पेंटागन, उसकी 5 साइड्स होती हैं। फिर आती है बच्चे हेक्सागन, उसकी 6 साइड्स होती हैं। फिर आती है आपके पास हेप्टागन, उसकी बच्चों 7 साइड्स होती हैं। फिर आती है आपके पास ऑक्टागन, उसकी 8 साइड्स होती हैं। यही आपने मालूम करना है। और अभी देखें तरतीब से आपने चलना है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी आपको 6th प्लेस पर ऑक्टागन है तो आपको 6 टर्म मालूम करनी है। अब यूं समझना, ठीक है। 8 साइड से मुराद हरगिज़ ये नहीं कि आपने n को 8 रखना है। नो, आप ये तरतीब देखें कि पहले ट्रायंगल आती है, फिर क्वाड्रिलेटरल आती है, फिर पेंटागन, फिर हेक्सागन, फिर हेप्टागन, फिर आती है ऑक्टागन। ऑक्टागन की अंदरूनी जावियों का आपने मजमूआ मालूम करना है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आपने फाइंड आउट करना है। तो जो सीक्वेंस गिवन है वो देख लेते हैं। 180, उसके बाद आप गिवन है 360, फिर गिवन है 540 एंड सो ऑन। अब आप इसमें गौर से देखिए 180 में 180 प्लस किया 360 आया, 360 में 180 फिर प्लस किया 540 आया। अब ये हो रहा है एडिशन हो रही है, तो ये इट्स अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये कौन सा है? ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, ये एडिशन हो रही है। आप यहाँ देखिए ना, पूरा सवाल देखें। 120 मल्टीप्लाई 2 किया 240 आया, फिर 240 को मल्टीप्लाई बाय 2 किया 480 आया, और आगे चलता रहेगा। तो ये आपका ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ये आपका अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो फिर ये आपने ध्यान रखना है कि A1 क्या है 180, और R नहीं निकालना चूंकि अरिथमेटिक सीक्वेंस है। D निकालना है। D होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वो आएगा 180। और यहाँ पे मालूम करना है A6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेस पर ऑक्टागन है, मालूम करना है। एज वी नो दैट AN इज इक्वल टू A1 प्लस, अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो फार्मूला भी उसी का लिखें। और A6 इक्वल टू A1 क्या है 180 प्लस 6 माइनस 1 5 इंटू 180। D 180 है ना, ये बच्चे आता है 1080। आप ध्यान रखें कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन ऑक्टागन इज 1080। ठीक है, समझ आ गई? चलिए जी क्वेश्चन 7 लास्ट क्वेश्चन है। अब्दुल्ला एक्सरसाइज ट्रेनर सजेस्ट जॉगिंग फॉर 10 मिनट्स ईच डे फॉर द फर्स्ट वीक। पहले हफ्ते जो एक्सरसाइज करवाता है बंदा, ट्रेनर, कोच, जिम कोच होता है, वो कहता है जी अब्दुल्ला को कि आप ना 10 मिनट तक जॉगिंग किया करें। और हर हफ्ते बाद आफ्टर ईच वीक ही सजेस्ट टू इंक्रीज टाइम बाय 5 मिनट्स पर डे। हर दिन आप टाइम 5 मिनट बढ़ाते जाएं। पहले दिन आप 10 मिनट किया तो आप अगले दिन क्या करें 15 मिनट। ठीक है, 5 बढ़ गए ना, फिर 20 मिनट। एट 6 वीक हाउ मेनी मिनट्स विल ही जॉग। अब आप बताना है कि 6ठे वीक में जाकर कितनी देर उसको जॉगिंग करनी होगी। सबसे पहले आप देखें सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस ये है कि उसने पहले हफ्ते 10 मिनट करनी है, फिर 5 मिनट बढ़ाए तो दूसरे हफ्ते 15, फिर 5 बढ़ाए तो 20 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ से देखें कि ये जमा हो रहा है ना, 10 जमा 5 15 जमा 5 20। तो ये बच्चे इट्स एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये कौन सा है? अरिथमेटिक सीक्वेंस है। A1 क्या है 10, और D निकालोगे बच्चे 15 माइनस 10, कॉमन डिफरेंस 5 आएगा। और आपने क्या मालूम करना है जी? A6 मालूम करना है। 6ठे हफ्ते की बात हो रही ना, सीधा सीधा सवाल है बच्चे।
तो एज वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1D। बाकी मेरे बच्चे आप लोग खुद करोगे, सिंपल एवेलुएशन है, कोई मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह 2.4 जो है वो कल शुरू करेंगे, 2.3 आज हमने कंप्लीट कर ली है और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है आपसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।